अच्छा, गिटहब का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद कोडर्स, प्रोग्रामर्स, है ना? ज़्यादातर लोग इसे कोडर्स का ही अड्डा समझते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि हम जैसे क्रिएटर्स के लिए भी एक एक तरह का खजाना है। जी हाँ, आज हम इसी मिथक को तोड़ने वाले हैं। और ये बात कोई डेवलपर नहीं कह रहा है, ये कह रहा है एक वीडियो एडिटर। सोचिए जरा, एक वीडियो एडिटर, ये एक लाइन ही गिटहब के बारे में हमारी पूरी सोच को हिला देती है। आखिर एक वीडियो एडिटर इसका इस्तेमाल कर कैसे रहा है? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। और यही सवाल हमें आज की खोज पर लेकर आया है। क्या गिटहब सच में वाकई सभी क्रिएटर्स के लिए एक सीक्रेट वेपन, एक गुप्त हथियार हो सकता है? चलो पता लगाते हैं। तो गिटहब की दुनिया में पूरी तरह से उतरने से पहले हमें उसकी नींव को समझना होगा, और वो नींव है गिट। GIT, गिट। अब ये गिट क्या है? इसे ना अपने प्रोजेक्ट के लिए एक टाइम मशीन समझिए। बिल्कुल एक टाइम मशीन। मान लीजिए किसी फाइल पर काम हो रहा है और हर बदलाव, हर छोटा बड़ा चेंज सेव हो रहा है। अब अगर कुछ गड़बड़ हो गई या फिर लगा कि अरे पुराना वाला आइडिया ही बेहतर था, तो बस एक क्लिक में किसी भी पुराने वर्जन पर वापस जाया जा सकता है। ये काम का पूरा इतिहास रखता है, एक भी पल गवाए बिना। कमाल है ना? तो फिर गिटहब क्या है? बहुत आसान है। अगर गिट वो टाइम मशीन वाला इंजन है, तो गिटहब वो शानदार गाड़ी है जिसमें बैठकर उस इंजन का इस्तेमाल दुनिया के सामने किया जाता है। मतलब ये वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो घर है जहां सारे गिट प्रोजेक्ट्स रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, यहीं पर दुनिया भर के लोगों के साथ मिलकर काम किया जा सकता है। ये जो फर्क है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, गिट आपके कंप्यूटर पर लोकल काम करता है, चुपचाप हर बदलाव को ट्रैक करता है, जबकि गिटहब उसी सारे काम को ऑनलाइन ले जाता है, क्लाउड पर, जहां पूरी टीम एक साथ काम कर सकती है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपकी पर्सनल डायरी और एक पब्लिक लाइब्रेरी के बीच का फर्क। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जरा असल दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है, खासकर एक नॉन डेवलपर के लिए। तो मिलिए एपी डेव से। एपी डेव एक यूट्यूबर हैं और वो उन छोटे मोटे बार बार दोहराए जाने वाले कामों से परेशान हो चुके थे जो उनके क्रिएटिव फ्लो को बार बार तोड़ देते थे। उन्हें एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था जो उनके वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर दे और उनका कीमती समय बचाए। और उनका सॉल्यूशन ये रहा। एपी डेव ने गिटहब पर एक पूरा यूट्यूब टूलकिट ही बना डाला। ये सिर्फ कोड नहीं था, ये उनकी प्रॉब्लम का सीधा सीधा हल था। एक ऐसा टूल जो सिर्फ 5 मिनट में 50 वीडियोस का मेटा डेटा अपडेट कर सकता था। आप सोच सकते हैं, ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि गिटहब क्रिएटर्स के लिए कितना पावरफुल ऑटोमेशन इंजन बन सकता है। तो सवाल ये है कि एपी डेव जैसा कुछ बनाया कैसे जाता है, खासकर तब जब अकेले काम नहीं करना हो, एक टीम के साथ करना हो। इसके लिए हमें गिटहब का सबसे जरूरी वर्कफ्लो समझना होगा। सोचिए कि जो मेन प्रोजेक्ट है वो एक पेड़ का तना है, बिल्कुल सीधा। अब किसी नए फीचर या आइडिया पर काम करना है, तो इसके लिए एक ब्रांच बनाई जाती है, यानी तने से निकलती एक अलग शाखा। अब इस शाखा पर पूरी आज़ादी से सेफली जो चाहे बदलाव किए जा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इससे मेन तने पर कोई असर नहीं पड़ता। जब काम पूरा हो जाए और सब ठीक लगे, तो शाखा को वापस मेन तने में मर्ज कर दिया जाता है। सिंपल। इस तरह कोई भी एक दूसरे के काम में गड़बड़ नहीं करता, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहता है। और हाँ, उस ब्रांच पर जो भी बदलाव सेव किया जाता है उसे कमिट कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वीडियो गेम में एक चेक पॉइंट होता है, या जैसे हमारी टाइम मशीन में एक सेव पॉइंट। इसी की वजह से कभी भी किसी भी पुराने वर्जन पर वापस जाना मुमकिन होता है। हर कमिट के साथ एक मैसेज भी लिखना होता है। अब जरा यहां देखिए, एक तरफ लिखा है ऐप अपडेट किया। इससे क्या पता चलता है? कुछ नहीं, ये किसी की मदद नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ लिखा है साइन अप स्क्रीन के लिए यूआई लागू किया। ये एकदम साफ साफ बताता है कि क्या बदला गया। ये प्रोजेक्ट की डायरी की तरह है, इसलिए इसे हमेशा साफ और स्पष्ट रखना चाहिए। भविष्य में ये टीम के बहुत काम आता है। लेकिन गिटहब सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा और एक्टिव कम्युनिटी हब है, एक जिंदा दिल समुदाय। अब जो लोग कुछ नया सीख रहे होते हैं, उनके मन में अक्सर एक सवाल आता है। सवाल ये कि क्या किसी YouTube ट्यूटोरियल को देखकर बनाया गया प्रोजेक्ट अपने गिटहब पर डालना ठीक है? चलिए देखते हैं कि कम्युनिटी इस बारे में क्या सोचती है। और कम्युनिटी का मैसेज बिल्कुल साफ है। हाँ, बिल्कुल डालिए, लेकिन ईमानदारी के साथ।
सबसे पहले असली क्रिएटर को क्रेडिट देना जरूरी है। फिर उसमें कुछ जरूरी बदलाव करके उसे अपना टच दीजिए। और हाँ, ये समझाने के लिए हमेशा तैयार रहिए कि वो बदलाव क्यों किए गए। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करना नहीं है, ये सीखना है और सीख कर आगे बढ़ना है। अच्छा, तो जब गिटहब पर कुछ इतना अच्छा बना लिया जाता है तो एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या उससे कमाई की जा सकती है? मतलब वैसे ही जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर होती है। ये गिटहब कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। और ये जो कोटेशन है, ये इस पूरी बहस का सार है। मतलब क्या गिटहब को भी यूट्यूब जैसा कोई मॉडल अपनाना चाहिए, जहां जो क्रिएटर्स अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जो लोगों को प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, उन्हें सीधे पैसे मिलें? ये ओपन सोर्स और क्रिएटर इकोनॉमी के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा और बहुत ही दिलचस्प सवाल है। तो इन सब बातों को अगर एक साथ देखें तो गिटहब का असली मतलब क्या निकलता है, चाहे वो कोड हो या कोई वीडियो स्क्रिप्ट या फिर कोई किताब। देखिए, आखिर में गिटहब सिर्फ कोड रखने की एक जगह नहीं है। ये किसी भी प्रोजेक्ट का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ आर्काइव है। ये हर आइडिया, हर बदलाव और हर सहयोग का एक सेफ घर है। एक ऐसी जगह जहां किसी भी प्रोजेक्ट की पूरी कहानी हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। और मैं इसी एक विचार के साथ इस बातचीत को खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर किसी भी प्रोजेक्ट का, चाहे वो एक गाना हो, एक डिजाइन हो या एक रिसर्च पेपर, उसका पूरा इतिहास ट्रैक किया जा सके, उसे शेयर किया जा सके, तो क्या क्या संभावनाएं